आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घन और घनमूल की अवधारणा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा, वर्गमूल दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से निकाला जाता है ये सीखा, और आज के उस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए सीखने जा रहे हैं कि घन क्या होता है और घनमूल किसी संख्या का कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, घन से बात आई तो घन क्या होता है कि जब किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या को उस संख्या की घन संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लें कि एक नंबर है 6। अब इस 6 का कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो प्राप्त जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी? इस 6 की घन संख्या होगी। ये हो गया घन की डेफिनीशन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें लिखा हुआ है कि घनमूल क्या होता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम घन को समझते हैं, अगर इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लें तो हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई संख्या, सपोज एक संख्या ले ली हमने 125, ये संख्या का घनमूल क्या होगा? तो इस संख्या का घनमूल एक ऐसी संख्या होगी जिस संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर प्राप्त प्रतिफल 125 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम संख्या को 5 ले लेते हैं तो 5 × 5 × 5 करने पर 125 हमें मिल जाता है। इसलिए कहेंगे कि 125 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 125 का घनमूल वो होगा हमारा 5। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है घनमूल को? तो देखिए, घन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर एक नंबर a है तो उसके ऊपर अगर घात 3 लगा दें तो वो हो जाती है घन संख्या, या कहें कि उस संख्या का घन जो होगा वो a⁻³ संख्या को 3 बार मल्टीपल करने से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम घनमूल की बात करें तो घनमूल के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया घन और ये हो गया घनमूल। मतलब अगर हमें 125 का घनमूल निकालना है तो इसको लिखने का तरीका होगा ये, इस तरीके से हम लोग घनमूल को लिखेंगे। अब हम लोग आगे अपना क्वेश्चन करते हैं कि एक नंबर ले रखा है हमने 4096 और इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 4096 का घनमूल। तो उसके लिए क्या किया हमने, ये हमने लिखा 4096। इसको सबसे पहले हमने डिवाइड किया 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। देन फिर 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है हमको? 1 0 2 4। फिर इसको भी 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 5 1 2। देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 256। फिर 2 से डिवाइड किया 128। 2 से डिवाइड किया 64। 2 से डिवाइड किया 32। 2 से डिवाइड किया 16। और करते हैं इसको, 16 को हमने फिर 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, और यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड किया 2, लास्ट में 2 से डिवाइड किया 1। हमने 2 से डिवाइड करते करते इसको हम किस पर ले आए? 1 पर ले आए। तो अब देखिए यहाँ पर कितने 3 ग्रुप बन रहे हैं 2 2 के। तो देखिए पहला ग्रुप जो बन रहा है, ये हमने यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लिया। ये जो पहला ग्रुप बन रहा है ये 2 का, एक ग्रुप इस 2 का, और ये 2 का मिलाते हुए हो गया 2 ग्रुप, 2 3 ग्रुप, और ये 2 के 4 ग्रुप। मतलब 2 के कितने ग्रुप बन रहे हैं? 1 2 3 और ये 4। ये 4 ग्रुप बन रहे हैं हमारे 2 के। तो अब हमारा क्या होगा? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। तो अगर हम कहें कि 4096 का घनमूल क्या होगा, तो 4096 का घनमूल होगा 16। इस प्रकार से हम लोग घनमूल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। क्यूब रूट 15625 का हमें घनमूल प्राप्त करना है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, देखिए। नंबर है हमारा 15625, ये नंबर ले लिया, 5 से डिवाइड किया, 3 1 2 5, देन इसको फिर 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 6 2 5। अगेन इसको डिवाइड किया 5 से, 125, 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 25। इसको फिर 5 से डिवाइड किया हमने, 5 5 जो 25, 5 से डिवाइड किया 1। कब तक करते रहना है, जब तक 1 हमें प्राप्त ना हो जाए। तो अब देखिए, एक ग्रुप आपका 3 का जोड़ा ये बना, 3 का एक ग्रुप ये बना, मतलब हमारे पास कितने ग्रुप बन रहे हैं, 5 और 5 के। तो 5 और 5 के हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं, वो एक ग्रुप ये बन रहा है और दूसरा ग्रुप ये बन रहा है। अब अगेन हम इसको क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो अगर हम कहें इसका घनमूल कितना होगा, तो 25 जो होगा वो क्यूब रूट 15625 का घनमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। लिखा है क्यूब रूट ऑफ 328509। किस तरीके से हम लोग इसका घनमूल प्राप्त करेंगे, देखिए इसका घनमूल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। ये 328509। अब भाग विधि का प्रयोग करेंगे इसमें। हम पहले 3 से डिवाइड किया, कितना आया, 309503। फिर इसको क्या करा, 3 से फिर डिवाइड किया, ये आ गया हमारा 36501। फिर 3 से डिवाइड किया हमने इसको, ये कितना आ गया, 12167। अब देखिए ये नंबर एक ऐसा नंबर आ रहा है जो अब ना 3 से डिवाइड होगा ना 7 से। किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 23 से। अगर 23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा हमारा, 529। इसको फिर 23 से डिवाइड किया तो आ गया 23। इसे फिर 23 से डिवाइड किया, आ गया 1। अब हमारे पास कितने ग्रुप बने, ये एक 3 का ग्रुप बन गया और एक ये 23 का ग्रुप बन गया। तो अब हमारा जो इसका वर्गमूल होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3 इंटू 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ये होगा हमारा इसका वर्गमूल। 69 जो होगा वो वर्गमूल होगा 328509 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 4 12125 का, मतलब 4 सही 12/125 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे हम लोग, 4 सही इसका। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का वर्गमूल। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हमको प्राप्त होगा, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इसको हमको मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाई 125। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था
तो वो था क्यूब रूट ऑफ 4096 का, जो अभी बीच में निकल के आया था हमारा, उसमें एक जो 512, उसकी हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे इसको, कैसे 512 का क्यूब रूट निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया हमने, 256 आ गया। 2 से डिवाइड किया 128 आ गया। 2 से डिवाइड किया 64 आ गया। 2 से अगेन डिवाइड किया 32, 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4 को 2 से डिवाइड किया 2, डिवाइड किया 1। कितने ग्रुप बन रहे हैं? एक ग्रुप 3 का ये बन रहा है, एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। मतलब 2 के यहाँ जो ग्रुप बन रहे हैं वो टोटल 3 ग्रुप प्राप्त हो रहे हैं। 2 इंटू 2 जो है यानी कि 8 जो है वो 512 का वर्गमूल होगा। अब देखिए, और 125 का घनमूल कितना होता है हम जानते हैं। 125 का घनमूल होता है 5, चलो वो भी निकाल चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 512 डिवाइडेड बाई 125, और सिंप्लीफाई करने पे इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो आएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। देखिए 8 इंटू 8 करने पे कितना आएगा, अभी हमने करके देखा, आएगा 512। 64 इंटू 8 ये हो गया 512, और 5 का जब क्यूब निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूब रूट ऑफ 7.0000729 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है। इसको करने के लिए क्या करा, क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाई 1 2 3, जितने भी पॉइंट हटाकर उतने हम यहाँ पर हमने क्या कर लिए, 0 बढ़ा लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 का एक ग्रुप ये बन रहा है, 3 का एक ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है। अब क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 2 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 729 का अंडर रूट निकालेंगे। तो देखिए क्यूब रूट जब निकालेंगे हम लोग 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करा जाएगा, हमें ये लिखा हमने 729, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएंगे 27, 3 से डिवाइड किया 9 आ जाएंगे, 3 से डिवाइड किया 3, देन 3 से डिवाइड किया 1। अब आपके पास कितने ग्रुप बन रहे हैं, 3 का एक ये बन रहा है ग्रुप, एक 3 का ये ग्रुप बन रहा है। मतलब यहाँ पर 3 इंटू 3 ये होगा 9। तो 729 का जो घनमूल निकल के आ गया वो कितना आ गया हमारा, वो आ गया 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितने जीरो बन रहे थे, तो देखिए जीरो जो बन रहे थे, अगर हम देखें तो 100 के जो पेयर बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, नीचे कितना आया था 3 4 5। इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होगा 100 और 100। मतलब यहाँ पर जो निकल के आएगा इसका क्यूब रूट कितना निकल के आएगा, 100 आएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.09, ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 875। देखिए इसको क्या करेंगे, इस क्यूब रूट ऑफ 7 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ आएगा 1, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 125। मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, आ जाएगा। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, 1 और 125 का अभी हमने निकाला था क्यूब रूट, कितना निकल के आया था 5। तो इसका आंसर क्या होगा 1/5।
5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना, क्यूब रूट ऑफ 2169, ये किसका क्यूब रूट होगा? तो देखिए 2197 है, ये किसका हो सकता है? ये होगा हमारा 13, 169, फिर 13 आया, ये आ गया 13, फिर 13 किया 1, यहाँ पर कितना है तो ये 13 होगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 0.064 प्लस अंडर रूट ऑफ 121, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.06, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 0.064 निकालें तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.04, ये गलत हो गया थोड़ा, इसका होगा क्यूब रूट ऑफ 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा कितना निकल के आ जाता है? 0.4 जो आ जाता है वो पहले वाले का घनमूल आ जाता है, दूसरे वाले का वर्गमूल निकालना है 0.121 का, तो अंडर रूट ऑफ 1.21, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होगा हमारा 1.1, तो रिजल्टेंट आंसर क्या हो गया? 0.4 प्लस 1.1 इक्वल टू 1.5 जो होगा, ये इसका हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। ये वो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप किसी पेपर में पूछे सकते हैं, और ये वही प्रश्न हैं जिनकी हेल्प से आप पेपर के अगर बाकी क्वेश्चन भी आते हैं तो इससे ज़्यादा टफ तो नहीं आएंगे, इनको आप पेपर में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपने अन्य टॉपिक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड।